लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूँ टेडेक्स बर्डी में। आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली भारत और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील चल रही है उसके बारे में है। हम ये इस वीडियो में ये समझेंगे कि हमारे भारत और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में क्या पड़ेगा। एज ए इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो तो एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर आप इस चीज़ को कैसे प्रिसीव करें इसके बारे में हम समझेंगे। हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि इसका क्या पॉसिबिलिटी है, मार्केट में क्या मूवमेंट वगैरह आ सकता है, इन्वेस्टर वगैरह है तो किस इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, किस सेक्टर को इफेक्ट करेगा, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, पहले हम समझ लेते हैं कि टैरिफ है क्या। टैरिफ अगर बोले तो सिंपल, टैरिफ मतलब टैक्स। हमारा माल जब दूसरे देश में जाता है तो दूसरा देश जो टैक्स लगाता है उसको बोलते हैं टैरिफ। तो कहानी पहले स्टार्ट करते हैं और वीडियो को हम आगे ले जाए इससे पहले हम समझते हैं कहानी। कहानी शुरुआत कैसे होती है। तो कहानी जो है लास्ट ईयर स्टार्ट होती है जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट हो जाते हैं। क्योंकि ट्रंप जो है बार बार ये बोल रहे थे कि मोदी इज़ माई फ्रेंड, गुड फ्रेंड। तो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट उस समय दिखा था जब ट्रम्प जो है नॉमिनेट होके आए थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप उस समय अगर ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट में एक अच्छा सेंटीमेंट था, एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखा होगा। क्योंकि लोगों एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा था, बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे वो लोग कि ट्रम्प आए हैं तो भारत के लिए कुछ करेंगे। लेकिन ट्रम्प जैसे ही आए वो भारत के अगेंस्ट में सारे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए, उसके जस्ट अपोजिट ही काम करना स्टार्ट कर दिए। पहले तो उन्होंने कहा कि लाइक भारत जो है हम पे बहुत ज़्यादा टैरिफ ये चार्ज करता है, इसलिए हम भारत पे भी टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने सिर्फ भारत पे नहीं टैरिफ लगाया, बहुत सारे कंट्री पे भी टैरिफ लगाया। शुरुआत में भारत के पास आई थिंक 25% टैरिफ था। शुरुआत के दिनों में भारत के पास 25% टैरिफ था, क्योंकि भारत जो है रसिया से लगभग अपनी ज़रूरत का 40% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है। और इसके लिए जो है यूएसए जो है बार बार भारत को ब्लेम कर रहा था कि आप जो है रसिया और यूक्रेन के वार को फंड करते हैं, इसलिए हम आप पे 25% टैरिफ और लगेंगे हैज ए प्लांटी। तो भारत में 25% पहले थे, 25% बाद में लगे, यानी टोटल कितने हो गए 50%। तो यानी भारत पे 50% टैरिफ लगे। अंडरस्टैंड। तो कहानी इस तरह से थी कि ट्रम्प अपने आप को बोलते थे कि हम मोदी की फ़ैन हैं। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने बस पलट गए अपनी बातों से, पलटू राम की तरह और अपनी बातों से पलट गए और उन्होंने क्या किया, भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या। हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग आगे जाए इससे पहले हम समझ लेते हैं कुछ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, वो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है। अगर जीडीपी की बात करें तो 28 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका की जो जीडीपी है 28 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि हमारी जो जीडीपी है लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। अगर पर कैपिटा इनकम में देखें तो हमारा पर कैपिटा इनकम $3000 है, जबकि यूएसए का 82,000 है, जो कि बड़ा अमाउंट है। कहाँ 3000, कहाँ 82,000, अंतर साफ दिख रहा है। अगर आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, कोई भी फील्ड ले लीजिए, ओलंपिक ले लीजिए, मिलिट्री पावर ले लीजिए या कोई भी चीज़ ले लीजिए, यूएसए जो है हमसे हर फील्ड में बेस्ट है। इसमें कोई इफ एंड बट का कोई सवाल ही नहीं है। अब हम समझते हैं कि यूएसए जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इस तो यूएसए जो है, भारत जो है बहुत कम ऐसे कंट्री है जिसके साथ ट्रेड सरप्लस में रहता है। उसमें से चुनिंदा कंट्री में से यूएसए बहुत है। हम जो हम जो अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज दूसरे देश को बेचते हैं, उसमें से 18% माल जो है हम सिर्फ यूएसए को बेचते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि भारत जो है 100 रुपये का माल बाहर बेचा, उसमें से 100 रुपये में से 18 रुपये का जो माल है वो सिर्फ यूएसए को बेचता है भारत। यानी यूएसए जो है हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और ट्रेडिंग पार्टनर के साथ साथ जो है वो यूएसए जो है चुनिंदा कंट्री में से आता है जिससे हम ट्रेड सरप्लस पे रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम जैसे भारत जो है ट्रेडिंग जो है
भारत जो ट्रेडिंग जो है वो रसिया के साथ भी करता है, यूएसए के साथ भी करता है। हम जो है रसिया के साथ हम लोग ट्रेड डिफिसिट में रहते हैं, और जबकि यूएसए के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो वो हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। और यही कारण है कि भारत जो है चाहकर भी यूएसए को इग्नोर नहीं कर सकता। इतना 50% टैरिफ लगने के बाद भी, इतना सारा ड्रामा होने के बाद भी भारत जो है लगे हुए हैं यूएसए को मनाने पे कि क्योंकि 50%, क्योंकि एज अ डेवलपिंग कंट्री, जब आप डेवलपिंग कंट्री होते हो तो आप नहीं चाहते कि इतना टैरिफ लगे, इतना सेंसन लगे, कि जैसे ही सेंसन लगेगा आपका बहुत सारा सेक्टर ही ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारा इंडस्ट्री मतलब बनने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, और यही कारण है कि भारत जो है अमेरिका के साथ टेबल पे बैठ के नेगोशिएट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और साथ साथ हम जो है अमेरिका के साथ $45 बिलियन की ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, जबकि रसिया के साथ हम लोग ट्रेड डिफिसिट में रहते हैं, हमको नुकसान होता है वहाँ पे। रसिया के साथ जब भी हम डील करते तो वहाँ पे नुकसान होता है, जबकि यूएसए के साथ करते तो हम फ़ायदा में रहते हैं, ट्रेड सरप्लस में, उनको हम ज़्यादा माल बेचते हैं और खरीदते उनसे कम है। तो यही कारण है कि भारत सरकार जो मोदी जी की जो सरकार है, वो जो है इस चीज़ को समझ रही है। तो ये सारा समझ में आ गया। तो हमारी क्या है, यूएसए जो है हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो आपका जो सबसे बड़ा पार्टनर है उसको तो आपको खुश करके रखना ही पड़ेगा, उसका जो भी डिमांड होगा वो फुलफिल करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो हम समझते हैं कि यूएसए को हम लोग क्या क्या बेचते हैं। यूएसए को जो हम लोग बेच रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बेच रहे हैं कि अनोखा है, यूएसए किसी और के साथ नहीं मंगवा सकता। कुछ चीज़ को छोड़ के, जैसे आईटी सर्विसेज वगैरह है, तो दुनिया का सबसे बेस्ट आईटी सर्विसेज हम इंडियन ही प्रोवाइड करवाते हैं यूएसए को। और आईटी सर्विस वगैरह को छोड़ दीजिए, जैसे कि आप देख लेते हैं, आप प्रीसियस स्टोन ले लीजिए, मेटल्स ले लीजिए, वो तो वियतनाम से भी मंगा सकता है, जैसे भी अमेरिका मंगा सकता है, यूनाइटेड किंगडम से मंगवा लेगा। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह वो सब बाहर से भी, दूसरे देश से भी मंगा सकता है। यानी ये सारा कुछ ऐसे आइटम्स अवेलेबल हैं जिसका रिप्लेसमेंट अमेरिका के पास है। लेकिन हमारे पास जो टेक्सटाइल्स है, हमारे पास जो एप्रल्स है, उसका रिप्लेसमेंट अभी नहीं है। हम एक हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग कंट्री तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब उसका माल दूसरा खरीदे। अगर उसका माल दूसरा नहीं खरीदेगा, देन बहुत सारा इशू आता है। तो ये सारा जो सेक्टर है, चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, मशीनरी सेक्टर हो, ये सारा जो सेक्टर वो बैडली अफेक्टेड होगा अगर भारत का डील अमेरिका के साथ ना हो। अगर बैडली की बात करें कि कौन सा सेक्टर होगा जो बैडली अफेक्टेड होगा, सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के साथ साथ टेक्सटाइल्स एंड एप्रल्स। अब अब टेक्सटाइल और एप्रल्स जो होता है वो सबसे बैडली अफेक्टेड क्यों होगा? क्योंकि टेक्सटाइल और एप्रल जो है अभी भी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लाखों की संख्या में लोग जो है काम कर रहे हैं। अगर उस सेक्टर में अगर मंदी आ जाती है, टेक्सटाइल के सेक्टर में मंदी आ जाती है, तो पूरा इकोनॉमी को हिला देगा, लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी। एज अ ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर आप चुपचाप बैठे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, या मेरी वीडियो देख रहे हैं, या कहीं किसी और की वीडियो देख रहे होंगे, या न्यूज़ में सुन रहे होंगे। लेकिन ये डील ऐसा है कि लाखों लोगों की नौकरी इस पे डिपेंड है, लाखों लोगों की जीवन इस पे डिपेंड है। अगर डील हुई तो लोगों को रोजगार मिलेगी, अगर डील नहीं हुई तो रातों रात लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट डील है, इसको आपको समझना पड़ेगा, डील की इंपॉर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप जाके मार्केट को समझ पाओगे। क्योंकि मार्केट, आज का जो स्टॉक मार्केट है, वो पॉलिटिकल इशू के कारण ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। और जियो पॉलिटिक्स में या नेशनल पॉलिटिक्स में जैसे कुछ हुआ, आपका उसका इफेक्ट आपको स्टॉक मार्केट में दिख जाता है। तो ये सारा आइटम था जो कि हम यूएस को बेचते हैं। सबसे बड़ा अगर देखिएगा, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है आपका प्रीशियस स्टोन्स वगैरह है, मेटल्स वगैरह का है, टेक्सटाइल्स वगैरह भी अच्छा खासा हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। दूसरा चीज़ है कि दूसरा चीज़ है कि ये जो नेगोशिएशन जो चल रहा है, हमारा जो नेगोशिएशन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चल रहा है, और भी अदर कंट्रीज़ हैं जो यूएसए के साथ ऑलरेडी नेगोशिएट कर चुके हैं, जैसे कि जापान हुआ, साउथ कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया। ये सारे ऐसे कंट्री हैं जो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर चुके हैं, अब भारत भी कर रहा है।
भारत भी चाह रहा है कि भारत पर भी 50% टैरिफ है। भारत भी चाह रहा है कि जो 50% जो टैरिफ है उसको कम से कम 10 से 15 के रेंज में ला दिया जाए, ताकि हमारा जो सेक्टर है, खासकर जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ये सारे में एक बूस्टअप बना रहा है, एक स्टेबिलिटी बना रहा है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री को क्या चाहिए ना, स्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ लाना है तो स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा। ओके, अगर स्टेबिलिटी नहीं ला पाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश कितना अच्छा तरक्की कर रहा था, लेकिन देखिए स्टेबिलिटी नहीं है, तो जितना भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ सारा भाग कर इधर आ रहा है, भारत में आ रहा है। इस तरह की चीज़ है। ओके, तो हमारा जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। यूएसए जो है हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम यूएसए को अनकम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ओवर। तो हमारा जो है नेगोशिएशन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चल रहा है। बातचीत अच्छी चल रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे अभी बात फंसी हुई है। मीडिया की रिपोर्ट की अगर माने तो बहुत खासकर एग्रीकल्चर हुआ आपका, एग्रीकल्चर हुआ, एनर्जी हुआ, ये सारे ऐसे सेक्टर जहाँ पे बात थोड़ी फंसी हुई है। अभी देखते हैं कि क्या होता है। जैसे क्या अगर डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका क्या चाहता है, जैसे कि हमारा जो डेयरी हुआ, मेज हुआ, सोयाबीन हुआ, खासकर एग्रीकल्चर अगर सेक्टर देखिएगा, भारत का 55% जो आबादी है, 55% जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में है। यानी अगर 100 भारत में 100 लोग अगर काम करना चाहते हैं, उसमें से 55 लोग जो हैं सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड में ही काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ऊंच नीच हुआ तो भारत के पॉलिटिक्स को तो चेंज करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ आपके इकोनॉमी को ही भी हिला देगा। सरकार थोड़ा प्रिकॉशंस ले रही है। अमेरिका का क्या कहना है, ट्रम्प का क्या कहना है, ट्रम्प क्या चाहता है कि उनका जो डेयरी प्रोडक्ट है, अमेरिका अमेरिका क्या चाहता है कि भारत जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को, एनर्जी सेक्टर को अमेरिकन के लिए खोले। अब इससे क्या होगा, इसमें बहुत सारा इश्यूज वगैरह चल रहा है कि जो अमेरिका जो है वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो मास लेवल में प्रोडक्शन करते हैं। लाजिमी है अगर अमेरिकन अमेरिकन दूध भारत के इंडियन मार्केट में बिकेंगे तो वो सस्ता हो जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा कि लोकल जो किसान है उनका रोजी रोटी पे सवाल उठेगा। और जब रोजी रोटी प्रभावित होगी तो लाजमी है कि सरकार प्रभावित होगी, सरकार गिर सकता है या सरकार को दिक्कत होगी, जो कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी। तो यही कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे मामला अभी भी फंसी है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो ये मैं बता चुका हूँ, ये सारा जो चीज़ है, ये सारा चीज़ में मामला अभी फंसी हुई है। एंड खासकर ये सारा जो चीज़ है इनमें मामला अभी भी फंसी। हम जो है हम जो क्या क्या चीज़ कौन कौन सा सेक्टर पे ये इफेक्ट आएगा, तो जनरली तौर पे है आपका फार्मास्यूटिकल हुआ, टेक्सटाइल्स हुआ, आईटी सर्विसेज। जब से यूएसए ने टैरिफ लगाया 50%, तब से आप देखिएगा तो आईटी सेक्टर में ले ऑफ पे ले ऑफ हो रहा है। चाहे आप इन्फोसिस का न्यूज उठा के पढ़िए, चाहे विप्रो का पढ़िए, टीसीएस का पढ़िए। टीसीएस ने हाल फिलहाल में अपने हज़ारों एम्प्लॉय को ले ऑफ किया। क्यों? क्योंकि वहाँ से डिमांड ही नहीं आ रहा। आप इस चीज़ को समझिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो यूएसए है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। ओके, तो अगर मान लीजिए अगर आपको वहाँ से ऑर्डर ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप टीसीएस या विप्रो होगा, इनका अगर आप बिजनेस मॉडल पढ़ेंगे तो इनका जो बिजनेस मॉडल ले दे के आपको यूरोपीय यूनियन या तो यूएस के आसपास ही आपको दिखेगा। अगर यूएसए से अगर ऑर्डर ही नहीं आएगा, अगर टीसीएस को ऑर्डर ही नहीं आएगा, तो लोग एम्प्लॉय को हायर ही नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे कारण हैं ले ऑफ के पीछे, लेकिन ये भी एक मेजर फैक्टर है कि टीसीएस जैसे बड़े कंपनी इतनी लार्ज अमाउंट में लोगों को निकाल रहा है। ठीक है? आईटी सेक्टर जो है बैडली इफेक्टेड है। आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में बहुत है। और ये भी एक मेजर कारण है कि सरकार ये चाहती है कि हमारा जो अमेरिका के साथ जो रिलेशन वो अच्छा हो जाए। अगर रिलेशन खराब होगा तो एक एक सेक्टर प्रभावित थोड़ी होगा। जब प्रभावित होगा तो एज ए इकोनॉमी आपको पूरा इकोनॉमी पे आपको इफेक्ट दिखेगा, और थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है।
आप आईटी सेक्टर उठा के देख लीजिए, आप टेक्सटाइल सेक्टर उठा के देख लीजिए, आप उसके स्टॉक्स देख लीजिए, जो कंपनी टेक्सटाइल में डील कर रहा है या जो कंपनी आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर की जो भी कंपनी है उसका आप शेयर उठा के देख लीजिए पिछले 3-4 महीने का। उसमें आपको इफेक्ट साफ तौर पे दिखेगा कि कैसे इन्वेस्टर जो है थोड़ा पेसिमिस्टिक है। ओके, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि यूएसए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सारा जो सेक्टर है, खासकर एग्रीकल्चर वगैरह हुआ, एनर्जी सेक्टर हुआ, ये सारा जो सेक्टर वो बैडली अफेक्टेड होगा। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म में मान लीजिए कल को भारत और अमेरिका के बीच में डील हो जाता है, तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा? तो शॉर्ट टर्म में ये क्या होगा कि इन्वेस्टर जो है, ट्रेडर जो है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। अगर अगर हमारा अमेरिका के साथ अच्छा डील हो जाता है, अ- अच्छा डील हो जाता है, तो आपको दिखेगा कि हाँ, प्राइस में फ्लक्चुएशन दिखेगा, एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखेगा। जैसे ही मार्केट में ये खबर तैरना स्टार्ट करेगी कि हाँ, भारत और अमेरिका के बीच में जो है 1 या 2 दिन में ट्रेड डील अनाउंस हो जाएगा पब्लिकली, तो आपको वो एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखेगा। ओके, हाँ, नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर मान लीजिए भारत और अमेरिका के बीच में किसी भी प्रकार का डील ही नहीं होता है, और डील भी अगर होता है तो एकदम समझिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट आपको स्टॉक मार्केट पे दिखेगा। खासकर आपका निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टर भी है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर डील हुआ तो अच्छा, आपको एक मार्केट में एक रैली दिखेगा, शॉर्ट टर्म में रैली जरूर दिखेगा। अगर नहीं हुआ देन आपको एक नेगेटिव नेगेटिव साइड भी आपको ये करना पड़ेगा। मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में क्या आप देख सकते हैं? मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये डिपेंड करेगा कि ट्रेड डील किस प्रकार का है। अगर मान लीजिए अगर सरकार जो है, हमारी सरकार जो है एक सेक्टर के लिए ही डील करती है, तो उसका जो इफेक्ट है वो सेक्टर पे ही डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ है कि वो सेक्टर का जो कंजप्शन है इस पे भी डिपेंड करेगा, कंपनी का फंडामेंटल वगैरह क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा। लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि बड़ा इफेक्ट आपको दिखेगा, ओके। लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा इफेक्ट नहीं दिखेगा। शॉर्ट टर्म में आपको ये दिख सकता है, प्राइस में फ्लक्चुएशंस वगैरह दिख सकता है, आपको ये दिख सकता है। आपको मीडियम टर्म में ये होगा कि आपका जो छोटा छोटा ट्रेडर है, स्मॉल ट्रेडर है, या वैसे लोग जो नया नया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक होप मिलेगा कि हाँ, वो यूएसए में अपना माल बेच सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारे देश में क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट वगैरह होगा। इस तरह का अगर बात चली, इस तरह का अगर मीडियम टर्म में अगर बात करें, तो अगर हम सिनेरियो एनालिसिस करें तो 3 ही सिनेरियो बन रहा है। पहला सिनेरियो बन रहा है कि हमारा जो है यूएसए के साथ डील ही ना हो। अगर हमारा यूएसए के साथ डील ना हो तो ये दुनिया का, मैं बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। लोग इसके बारे में समझते हैं। अगर आप मीडिया को खोल के देखें तो दिन रात, जब जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, हमारी यही मीडिया थी जो दिन रात ट्रम्प ट्रम्प कर रही थी। और जैसे ही ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा दिया, ये दिन रात अब ट्रम्प को गाली दे रहे हैं। तो आप हमारे मीडिया से उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो हमारी जो मीडिया है वो रियलिटी बता ही नहीं रही। रियलिटी को आपको समझना पड़ेगा। भारत भारत की कोई इच्छा हो या ना हो, ये डजेंट मैटर। भारत की मजबूरी है कि यूएसए को मनाना पड़ेगा। अगर यूएसए कहेगा कि सूरज पश्चिम से उगता है, तो भारत को कहना पड़ेगा कि हाँ सर, हम भी देखे थे सूरज पश्चिम से ही उगा था, और भारत कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो ऐसी ही हवा में बात कर रहा हूँ। भारत जो है सबसे ज़्यादा तेल जो है रसिया के साथ खरीद रहा है। अभी जो है हाल फिलहाल में न्यूज़ ये आ रही है, हो सके कि भारत जो है दिसंबर लास्ट तक रसिया से तेल खरीदना बंद कर दे, और उसके बदले में अब यूएसए से खरीदना चालू कर दे। इस तरह की आ भी रही है, और इस तरह का भारत जो है अमेरिका के साथ जो क्रूड ऑयल खरीदता था वो बढ़ा रहा है। शायद सोच कि भारत जो है अमेरिका को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिका को खुश करना ज़रूरी भी है। ज़रूरी, मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी इसलिए भी है कि यूएसए जो है हम हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आप अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर को नाखुश नहीं कर सकते, किसी भी कॉस्ट पे नहीं। आप रशिया को खुश करने के लिए आप यूएसए को नाखुश नहीं कर सकते, तो आपको समझना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या है? डील ही ना हो। अगर डील नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा, एक अच्छा खासा आपको रैली दिखेगा, डाउनवर्ड रैली दिखेगा। दूसरा केस है कि हमारा जो यूएसए के साथ एकदम शॉर्ट टर्म नहीं हो, मतलब लाइक
सेक्टोरल डील हो, यानी कुछ सेक्टर कुछ पॉइंट के लिए ही डील हो, कुछ पॉइंट पे ही डील हो। अगर मान लीजिए अगर तो इसमें क्या रहेगा, थोड़ा मिक्स रिएक्शन आपको स्टॉक मार्केट में दिखेगा। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप सेक्टोरल एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, डील किस प्रकार का है, जिस सेक्टर में के लिए डील होगा उस सेक्टर पे आपको अच्छा इफेक्ट दिखेगा, उस सेक्टर के इंडस्ट्रीज में आपके प्राइस में फ्लक्चुएशन राइज दिखेगा। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि हमारा जो है अमेरिका के साथ एकदम लॉन्ग टर्म के लिए फुल लेंथ डील हो। जब इस तरह का न्यूज आएगा मार्केट में कि भारत और अमेरिका ने फुल लेंथ डील की है, तो एक मार्केट जो है कि इसको पॉजिटिव वे में लेगा, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर हो, जितने भी ट्रेडर हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कर रहे हैं कि हाँ, भारत जो है अमेरिका के साथ डील करेगा। तो ये सारा आपको इफेक्ट दिखेगा, अगर मान लीजिए अगर आप फॉलो वगैरह करना चाहते हो तो मेरे चैनल को फॉलो वगैरह कर ले, ताकि जब भी डील हो तो मैं आपको अपडेट दे दूँ कि हाँ, आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। अब रही बात कि कंक्लूजन क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। एज ए इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट तो आप क्या इससे समझे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दोनों आदमी हैं, ये ट्रम्प हैं और ये जो मोदी जी हैं, यही डिसाइड करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में किस प्रकार का डील होगा। डील करना भारत का मजबूरी है, साथ साथ अमेरिका का भी मजबूरी है। अगर मान लीजिए अगर अमेरिका चाहता है कि चाइना को वो काउंटर करे, तो भारत को हमेशा वो कॉन्फिडेंस में उसको लेना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर भारत ये चाहता है कि वो डेवलप करे, अपना प्रोग्रेस को रुके ना, और वो अपना आप को एक्सपेंड वगैरह करना चाहता है, तो ये ज़रूरी है कि वो अमेरिका का सपोर्ट ले, क्योंकि अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर को नाखुश नहीं कर सकते। तो आने वाले कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा, या आने वाले कुछ महीनों में ये, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अभी भी अनसर्टेन है कि भारत और अमेरिका के बीच में डील होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कुछ ऐसे मैंने पॉइंट बताए, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, एनर्जी हुआ, ये सारे ऐसे सेक्टर हैं जिस पे अभी भी मामला अटका हुआ है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा तब तक ये डील नहीं होगा, और डील जो है दोनों कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप नज़र बनाए रखिए, न्यूज़ वगैरह सुनते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रखिए, ताकि क्योंकि उसका जो इफेक्ट है आपको स्टॉक मार्केट पे दिखेगा, ताकि आप एक अच्छे से ट्रेड ले सके, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।